हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSCB सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। आपको पता होगा कि ये मेरा मैथ्स फाउंडेशन बैच 2.0 है, जिसमें कि मैंने आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने का वादा किया हूँ, जिसमें कि मैं आपको अभी रियल नंबर पढ़ा रहा हूँ, यानी वास्तविक संख्या पढ़ा रहा हूँ, और जिसमें कि मैं आपको प्रश्नों वाली 1.1 के लगभग सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीक़ा से विथ कॉन्सेप्ट बताए थे। बस एक क्वेश्चन आपको हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क के रूप में दिए थे। क्या आपने उसको बना लिया? अगर बना लिया तो कमेंट में लिखिए यस, अगर नहीं बनाए तो नो लिखिए, तो आगे आपको हम बताएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो चलिए अब हम आपको प्रश्न वाली 1.2 की ओर लेके चलते हैं। इसके पहले कुछ आपको जो अच्छी चीज़ें जान लेनी चाहिए, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों वाली 1.2 के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से बनाने के लिए आपको दो चीज़ का आवश्यकता जरूर पड़ेगा। तो चलिए, पहला चीज़ आप समझ लीजिए प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कौन संख्या मेरे भाई? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसमें कहते हैं प्राइम नंबर। कौन नंबर कहेंगे मेरे प्यारे भाई? प्राइम नंबर। कौन नंबर? प्राइम नंबर। अब देखिए, प्राइम नंबर किसको कहेंगे? वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाज्य हो, वैसी संख्या को हम प्राइम नंबर कहेंगे। मतलब प्यारे बच्चों, जो संख्या एक, मतलब एक का मतलब ये वाला एक, और किससे कटे? स्वयं से कटे। किससे कटे? स्वयं से। जो नंबर एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। इसमें किसी को तकलीफ, जैसे प्यारे बच्चों आप 2 एक नंबर लीजिएगा, यह अथवा 2 से ही कटेगा अथवा 1 से कटेगा। 3 लेते हैं, यह 3 से ही कटेगा। स्वयं का मतलब जो नंबर वही से 3 है तो 3 से कटेगा अथवा 1 से ही कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। अगर 5 लीजिएगा तो ये 1 से ही कटेगा और 5 से ही कटेगा। इसके बाद आप 7 लीजिएगा तो 1 से ही कटेगा और 7 से ही लेगा। लेकिन अगर प्यारे बच्चों आप 9 लीजिएगा तो 9 ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि 9 तो हमारा 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। समझ में आया? तो जो संख्या 1 से और स्वयं से कटे, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 एक ऑब्जेक्टिव पूछा था बिहार बोर्ड में कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक जाके देख सकते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो प्यारे मेरे भाई है, सोना मेरे, वो 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या मेरे भाई? वो 2 है। क्लियर? ये चीज़ आप समझ गए, आपको कहीं तकलीफ नहीं होगा। तो चलिए आप एक कॉपी में थ्योरम लिखिए, तो प्रमेय लिखिए, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय लिखिए, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय लिखिए, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय लिखिए। तो आपके बुकलेट में भी दिया हुआ, आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। इस क्वेश्चन को दिखाए ना, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लिखिए। तो इसमें लिखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। इसका मतलब समझे, अद्वितीय क्या होगा? देखिए, अब इसके बारे में आपको हम डिटेल से बताते हैं। इसका मतलब हुआ प्यारे भाई, कोई भी संख्या है जो भाज्य संख्या है, अब भाज्य संख्या नहीं बताएं, अब भाज्य संख्या समझ लीजिए क्या है। भाज्य संख्या कहने का मतलब हुआ मेरे भाई, वह संख्या जो कि विभाज्य हो सकता है अथवा उसको हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वह भाज्य संख्या होगा। जैसे आपको 12 के बारे में बोलेंगे तो आप बोलिएगा 2 दूनी 4 तिया 12। देखिए ये कट गया, इसका मतलब 12 कौन संख्या? अभाज्य संख्या। तो क्वेश्चन भी यही कर रहा था, इस थ्योरम का भी यही नाम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें क्या रहता है, कोई भी जो भाज्य संख्या रहेगा हम उसको अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा आने वाले क्रम के बिना ये क्या होगा? अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। यूनिक क्या चीज़ आप समझ जाए जल्दी से। देखिए, यूनिक का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई, जैसे कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर लेते हैं प्यारे बच्चों 60। 60 का गुणनखंड कीजिएगा तो 30 दूना 60, फिर 15 दूना 30, फिर 3 पचे 15। इसका मतलब 60 को आप क्या लिखेंगे मेरे भाई? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। या इसको आप दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। आप देखिए, इधर से लिखना स्टार्ट कीजिए, मतलब 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2। अब ये चीज़ें आपका यूनिक हो। यूनिक का मतलब हुआ, या तो आप जो नंबर रहेगा उसको गुणनखंड करने पे उसको बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम मतलब जो छोटा है उसको, फिर उससे जो बड़ा है उसको, फिर उससे जो बड़ा है उसको असेंडिंग ऑर्डर के रूप में लिखिए। अथवा क्या कि जिसको घटते क्रम में लिखिए, पहले बड़ा वाला नंबर का लिखिएगा जो गुणनखंड है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। ये चीज़ को ही हम कहते हैं आने वाला क्रम के बिना अद्वितीय। इसका मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ये कहना है,
कोई भी भाज्य संख्या जो रहेगा उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा आने वाले क्रम के बिना यह अद्वितीय होता है। क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया? तो चलिए, कोई दिक्कत मेरे भाई? चलिए, आप ये समझ गए। अब आपको हम ये दो चीज आपको सीखना जरूरी था। अब आपको हम प्रश्न वाली सीधा 1.2 की ओर लेके चलते हैं। तो प्रश्न वाली 1.2 पे लेके चलते हैं और उसका पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है मेरे भाई। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर रहा है और पहला क्वेश्चन है 140। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला का 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो एग्जाम में कैसे बनाएंगे? तो देखिए क्वेश्चन बहुत हल्का है। लिखेंगे पहले हल हल, नहीं प्यारे बच्चों, हल लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या है प्यारे मेरे भाई? दिया है संख्या बराबर, क्या दिया है? संख्या बराबर 140। अतः हमको इसका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 को लिख देंगे और गुणनखंड कीजिए। देखिए ये चीज आप गुणनखंड कैसे करेंगे? जो बच्चे मेरा पहला वीडियो नहीं देखें आप उसको जरूर जाके देखें। आपको उस देखने से वीडियो क्या फायदा होगा? 0 से लेकर 9 तक, जो दुनिया में इसी सारे नंबर से सब नंबर बनते हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर के बारे में आपको विशेष जानकारी मिलेगा। 0 का निर्माण कब होता है, 1 का मतलब क्या होता है, 2 है तो वो 2 किससे किससे कटेगा, 3 किससे कटेगा, 4 किससे कटेगा, 5 से, 6 से, 9 से, सारे नंबर के बारे में विशेष जानकारी दी है। आप वो एक वीडियो जाके एक बार जरूर देखिए। देखिए 140 का मतलब है पहले लास्ट में 0, इस मतलब ये संख्या 2 से कटेगा तो 2 से कटाइए, 2 सत्ती नहीं, 2 सत्ती 14, 0 उतार दिए, फिर 2 से कटेगा 35, 2 70, फिर ये प्यारे बच्चों 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35। अर्थात ये अतः लिख सकते हैं। अतः प्यारे बच्चों 140 को हम आप क्या लिखिएगा? 140 को लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये लिख लिए। अब आपको क्या करना, एक चीज हमेशा याद रखिए, जो नंबर जितना बार रिपीटेशन होगा उस पे पावर हम उतना लिखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई 2 क्या बार लिखा गया है? 2 बार लिखा गया है। इसका मतलब 2 पे पावर 2 दीजिएगा और गुना 5 है तो 5 दीजिएगा और 7 है तो 7। इसके बाद आपका ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इसको उतारिए। कोई दिक्कत? चलिए उतार लिए। तो चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। बाकी इसमें 5 क्वेश्चन है, आपको खुद से ट्राई करना है। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बन गया तो आपको हम खुद से बनाएंगे। क्या दिक्कत? तो दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 156। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब तो आप कर ही लीजिएगा। 156 को कैसे उसी तरह लिखेंगे, हल हल, दिया है संख्या बराबर हल, दिया है संख्या बराबर, दिया है संख्या बराबर 156, इसलिए 156 को लिखिए, उसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से कटाते हैं, देखिए लास्ट में 6 2 से कट ही जाएगा। 2 से 2 सत्ती 14, 2 अट्ठी 16, 2 से कटाइएगा, 2 तिया 6, 2 9 18, 3 से खाएगा, 3 1 13, 3 तिया 9, 13 तो किसी से नहीं होता, आपको बताएं। इसका मतलब हुआ अतः 156 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 3 गुना 13 हो गया मेरे भाई। इसका मतलब क्या हुआ? बराबर, देखिए 2 क्या बार है मेरे भाई? 2 बार, तो 2 पे पावर 2 लिखिएगा, गुना 3 गुना 13, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उतारिए इसको। अब इसमें प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 3 है और एक क्वेश्चन नंबर 4 है और एक क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको इससे खुद से ट्राई करना। आप जब तक अपने से ट्राई नहीं कीजिएगा तब आपका मैथ डेवलप कैसे होगा? आपको सारे चीज़ मैंने बता दिए, तो आपको हल्का सा हिंट्स कर देते हैं मेरे भाई। आपको खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बने तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको कल पुनः इसको बता देंगे। देखिए क्या है, एक है 26 से कम बोल रहे हैं, ये 3825 दूसरा नंबर है 5005 और नेक्स्ट नंबर है मेरे प्यारे भाई 7429। हल्का सा हिंट्स करते हैं। अब देखिए हल्का सा, देखिए लास्ट में अंक क्या है प्यारे भाई? 5, मतलब जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0 और 5, वो संख्या 5 से पूरा विभाज्य होगा। आप इसको 5 से कटाइएगा, ये 5 से कट जाएगा, फिर आप कटाइएगा तो इसका मान क्या होगा? निकल जाएगा। समझ रहे? आपको हिंट्स ये करें, 5 से पहले बार स्टार्ट कीजिएगा कटाने का। और ये देखिए इसमें भी लास्ट में 5 है, ये भी संख्या 5 से कट जाएगा। और ये जो नंबर है 7429, ये किससे कटेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको चीज तभी समझ में आएगा जब हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट देखिएगा, आप वहां से देखिएगा। आप ये क्वेश्चन को तभी बना सकते हैं जब आपको ब्याजता का नियम पता हो। और ब्याजता का नियम मैंने बहुत अच्छी तरीका से महिला नंबर सिस्टम जो कंप्लीट रियल नंबर का लेक्चर नंबर फर्स्ट में इसके बारे में मैंने आपको बताया, आप देख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों
आपको ये सारे चीज़ें समझाने में मैं कामयाब रहा। तो अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 2 आपको हम बताएं या ना बताएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको हम बता ही देते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 बताने के लिए देखिए आप कॉपिंग में हेडिंग डालिए प्यारे बच्चों, एक एलसीएम और एक एचसीएफ। इसको तो लगता है 100 में 200%, मतलब कहने का मतलब प्यारे बच्चों, आप ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो इस चीज़ को नहीं जानता, क्योंकि आप जब छोटे तो बबीता मैडम, कविता मैडम मार के आपको ये चीज़ें सिखा दिया था, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। लेकिन आज जो प्यारे बच्चों आपको जो तरीका देने वाले हैं, यकीनन कीजिए ये तरीका आप कहीं भी नहीं देखेंगे, सबसे शॉर्ट और सबसे मस्त तरीका बताएंगे। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बनना वो भी तरीका पे मैंने आपको जिक्र करूंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सवाल को कैसे सॉल्व कीजिएगा उसके बारे में बताएंगे। आप हल्का हल्का चीज़ समझिए। एलसीएम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, हाँ लघुत्तम, क्या होता है लघुत्तम। और एचसीएफ का मतलब प्यारे भाई महत्तम, क्या मेरे भाई महत्तम, ये चीज़ तो आप जानते हैं। और लघुत्तम ये जो एलसीएम है मेरे भाई, क्या लिखा गया था देखिए, आप लिखिए कॉपी में एलसीएम देख के लघुत्तम लिख दिया, और एलसीएम का फुल फॉर्म भी लिखिएगा, याद कर लीजिएगा। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, जो एल है प्यारे बच्चों, एल से हुआ लोवेस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल हो गया, मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया प्यारे बच्चों, हायर कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर लिख लिए आप। अब आपको हम सिखाते हैं मेरे भाई एचसीएफ कैसे निकालते, आपको हमेशा ध्यान बोर्ड पे रखना है, अगर थोड़ा सा भी मिस कर दे तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखिए एक नंबर आपको देते हैं और आपको बताते हैं, जैसे एक नंबर लेते हैं प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें समझ में भी आएगा। एक एग्जाम्पल आपके बुक से ही लेते हैं, अगर बुक में हो तो चलिए ऐसा करते हैं मेरे प्यारे भाई, हम अपने मन से ही नंबर को देते हैं, मतलब आपकी बुक से ही। देखिए अगर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 26 और 91 का एचसीएफ निकालिए, कौन सी निकालिए एचसीएफ। अभी किस विधि से निकालना है नहीं निकालना इसके बारे में आपको हम कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम जो अभी आपको विधि बता रहे हैं प्यारे बच्चों, वो जब शुरू में पढ़े थे, इस विधि को गुणनखंड विधि से बनाना है, ठीक ना, गुणनखंड विधि से हम आपको बता रहे। देखिए गुणनखंड विधि से हम इसको एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ध्यान आपकी बोर्ड पे रहना चाहिए। कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, आपको 26 है, इस 26 को लिख लीजिएगा, गुणनखंड कर दीजिएगा, 2 × 2 = 13 दूना 26। एक नंबर 91, आप इसका भी गुणनखंड कीजिएगा, शायद ये 9 कंचीस कटेगा, 7 से कटाइए तो 13 × 91 नहीं, इसका मतलब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर जो दिया रहेगा, क्वेश्चन नंबर यही ना, इसका एचसीएफ निकालें तो लिखेंगे हल दिया है, नहीं दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है, दूसरा पेन से लिखेंगे, आपको दिया है संख्या बराबर, संख्या क्या दिया मेरे भाई 26 और 91, आपको साइड में इसका गुणनखंड कर लीजिएगा। इसके बाद कीजिएगा 26 का मतलब समझ रहे प्यारे भाई क्या है, 2 × 13, 2 × 13, और 91 का मतलब मेरे प्यारे भाई होगा क्या 7 × 13, और एचसीएफ लिखिएगा, अतः एचसीएफ बराबर एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको हम एचसीएफ कहेंगे, मतलब समझ रहे हैं, जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको एचसीएफ कहेंगे। आपको देखना इस दोनों मतलब 26 के और 91 गुणनखंड में कौन ऐसा नंबर है जो दोनों है। एक आप गौर से देखिएगा प्यारे भाई, आपको दूसरा पेन से दिखाते हैं तो आपकी समझ में आएगा। इसमें भी देखिए क्या है मेरे प्यारे भाई 13, और इसमें भी क्या है 13, इसका मतलब एचसीएफ तब क्या हो जाएगा हमारा 13 आंसर। लिख लिए, समझ में आया। ये बेसिक तरीका था, इस तरीका से आपको एग्जामिनेशन हॉल में बनाना है। सपोज कीजिए प्यारे बच्चों, इसमें अच्छा 2-3 मिनट लग गया। सपोज कीजिए अगर ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए तब क्या आप इतना करेंगे, नहीं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन को मुश्किल से देखते और उसका आंसर निकाल लेंगे मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में। इस विधि को ध्यान से समझिए कैसे इस विधि को निकालते हैं। इस विधि को जो मैंने निकालने का तरीका दे रहे हैं, अप्रोच देख रहे हैं, उसको उतार लीजिए। इस विधि का नाम है मेरे प्यारे भाई, जब बताएंगे डिफरेंस मेथड। कौन मेथड है, डिफरेंस मेथड। आप इस विधि से ऐसे बहुत आसानी तरीका से निकालिएगा। देखिए कैसे, देखिए एक 26 है और एक क्या है 91 है, यही था ना, 26 और 91 का एचसीएफ निकालें। इस विधि में क्या करना है, जो नंबर है चाहे 4 को 5 कुछ भी नंबर है प्यारे भाई, वो जो नंबर दिया रहेगा आप उसका अंतर निकालिएगा। 26 को 91 में घटाइए तो कितना घट के आएगा, 11 में 6 घटाइएगा तो ये 5 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और ये 8 हो जाएगा, 8 में 2 जाएगा तो कितना बचा प्यारे भाई 6 × 5 = 65। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो एचसीएफ होगा मेरे प्यारे भाई या तो 65 होगा
अथवा 65 का ही कोई गुणनखंड होगा, या तो 65 होगा अथवा 65 का ही गुणनखंड होगा। कैसे चेक करेंगे ये 65 होगा ने? ये जो नंबर 65 है प्यारे बच्चों, अगर ये 65 नंबर 26 को और 91 को काट देगा तो हमारा यही HCF होगा। अगर नहीं करता तब इसको हम छोटा करेंगे, मतलब इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब 65 का मतलब प्यारे भाई क्या? 13 5 65। जो भी तोड़िएगा उसमें आपको सबसे बड़ा नंबर पकड़ना। कौन नंबर पकड़ना? 12। हाँ, हमेशा बड़ा नंबर पकड़ेगा। अगर 13 26 को और 91 दोनों को काट देगा, इसका मतलब होगा प्यारे भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13। अगर 13 नहीं काट पाएगा, अगर 5 ही 26 और 91 दोनों को काट देगा तब हमारा वही आंसर हो जाएगा। क्या 13 26 91 को काट देगा? बिल्कुल काट देगा। 13 2 26, 13 7 91। इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे भाई HCF बराबर 13। कोई भी 2 गो नंबर रहे, 3 गो नंबर रहे, 4 गो नंबर रहेगा, आप इस विधि से आसानी तरीका से आप बना सकते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन आगे मेरे प्यारे भाई 20 25 और 15, आपको बोलेगा इसका HCF कितना होगा। HCF आप निकाल, जितना देर में निकालेगा आप तुरंत निकाल लीजिएगा। क्या करना है आपको प्यारे भाई? ऐसा नंबर को ढूंढना है, किसी के 2 नंबर को घटाइएगा। घटाना देखिए आपको आसान रहेगा। ये बोला 20 और 15 घटाएगा, कितना आएगा प्यारे बच्चों? हमारा HCF या तो 5 होगा या तो 5 का कोई गुणनखंड होगा। 5 कब होगा? जब ये तीनों नंबर को काट देगा तब 5 होगा, अथवा इसका कोई गुणनखंड होगा। क्या 5 20 को काटता? हाँ। 25 को? हाँ। 15 को? क्यों? क्योंकि 5 चौके 20, 5 6 25 और 5 4 15, इसका मतलब HCF कितना हो जाएगा? 5। समझ में आया ये तरीका? तो चलिए दोस्तों, आज आपको इतना दूर ही बताते हैं, आगे आपको हम कल बताएंगे दोस्तों। ये सारी मैम ने मतलब आज आपको हमें HCF के बारे में पूरा जानकारी बता दिया। अगर प्यारे बच्चों ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही आप कमेंट करना ना भूलें, अपना कमेंट में अपना राय जरूर दें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय बाय।